नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल गायत्री टाइपिंग और स्टेनो क्लास में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो आज हमारे बीच है किशोर मांडे जी, हमारे स्टूडेंट हैं। तो आइए उनसे जानकारी लेते हैं कि स्टेनोग्राफर की सफलता उनको कैसे मिली और कैसे तैयारी किए हो। तो सबसे पहले किशोर मांडे जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आप अपना परिचय दीजिए, आपका नाम और कौन जी, से गाँव के हैं आप? जी। मेरा नाम किशोर कुमार मांडे है। मैं ग्राम बोहाडी तहसील आरंग, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। जी, तो तो किशोर मांडे जी, अपना फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताइए हम लोग को? अ, मेरे माता-पिता कृषक हैं। मैं कृषक परिवार से बिलॉन्ग करता हूँ और खेती-किसानी ही हमारा मुख्य काम रहा है अभी तक। जी, तो जॉब का पहला दिन आपको कैसा लगा? जॉब का फर्स्ट दिन मैं काफ़ी डरा हुआ था क्योंकि इतने बड़े जज के साथ मतलब कभी मिले नहीं थे जी, जी। और पहला दिन था तो मैं काफ़ी डरा हुआ था कि उनके साथ कैसे मुलाकात कैसे करूँगा, मुलाकात कैसे करेंगे, अभिवादन कैसे बात करूँगा। करेंगे? बहुत डरा हुआ था फर्स्ट दिन। तो सबसे पहले किशोर मांडे जी, आप बताइए स्टेनोग्राफी की तैयारी आप कैसे की? और स्टेनो में भी आपको रुझान कैसे आया? जब मैंने 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की, तो उसके जी, बाद मुझे मेरे फैमिली से ही किसी ने बताया कि स्टेनोग्राफी का कोर्स कर लीजिए, 1 वर्ष का कोर्स होता है और जल्दी नौकरी भी लग जाती है करके। तो फिर मैंने स्टेनोग्राफी का कोर्स किया और फिर वहीं से सफ़र शुरू हुआ स्टेनोग्राफी का। जी, जी। हुँ, तो आप स्टेनो की पढ़ाई कहाँ से की? इसके बारे में थोड़ा हमारे व्यूअर को बताइए। जी, जी। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था रायपुर से मैंने 1 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट किया स्टेनोग्राफी का। जी, जी। और उसके बाद जैसे ही स्टेनोग्राफी का कोर्स पूरा हुआ, तो फिर मैं आगे की तैयारी कंटिन्यू कर ही रहा था। उसके बाद मैंने कोपा किया और जी। टाइपिंग की परीक्षा मैंने पास की। फिर तैयारी कंटिन्यू मैं कर ही रहा। तो किशोर मांडे जी, आपको पढ़ने में कितना समय लगा? कैसे तैयारी करते थे आप स्टेनो की? शुरुआत में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था। जी। जब मैं शुरू-शुरू में क्लास में जॉइन किया था तो मैंने क्लास छोड़ने के बारे में भी अपने दोस्तों से बोला था कि बहुत कठिन है, नहीं कर पाऊँगा करके। जी। लेकिन धीरे-धीरे फिर मैं करता गया और फिर स्टेनो में रुचि आने लगा। फिर मैं लगातार मेहनत भी करने लगा और आज तो आप लोगों के समक्ष किशोर मांडे जी, आप बताइए आपका अभी स्टेनोग्राफर में कहाँ लगा है? वर्तमान में मैं जिला एवं सत्र न्यायालय सूरजपुर में स्टेनोग्राफर के पद में पदस्थ हूँ। जी। जी। तो बहुत-बहुत बधाई हो किशोर जी धन्यवाद। आपको स्टेनोग्राफी में लगने के लिए। तो सबसे पहले हम जॉब लगने के बाद आपका अनुभव थोड़ा आप शेयर करेंगे जी। और थोड़ा सैलरी के बारे में बताइएगा? जी, जी। जो लोग कोर्ट में स्टेनोग्राफर की तैयारी करना चाहते हैं, उन लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि कोर्ट में अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो क्योंकि वहाँ लॉ से रिलेटेड पूरा काम होता है, तो जो एक सामान्य विद्यार्थी रहता है, जो स्टेनोग्राफर बन के कोर्ट जाता है, तो उनको काम सीखने में बहुत दिक्कत होता है क्योंकि लॉ की डिग्री उनके पास नहीं होती है और ना ही उनके पास लॉ का किसी भी प्रकार का ज्ञान होता है। तो काम सीखने में काफ़ी दिक्कत होता है, जी। लेकिन स्टाफ के लोग सपोर्टिव होते हैं, जज सपोर्ट करते हैं, आपको काम सिखाते हैं, तो फिर धीरे-धीरे काम सीख जाते हैं। और पेमेंट के बारे में कहूँ तो स्टार्टिंग पेमेंट जी, जी। 37,000 के आस-पास मिला था। तो आपको कैसा लगा जब आपको फर्स्ट सैलरी मिली तो? खुशी तो बहुत हुई होगी? जी, जी, बहुत खुशी हुई और सबसे पहले जब पेमेंट आया तो मम्मी-पापा को बताया था क्योंकि जी। 2-3 महीने के बाद आया था पेमेंट, जी, कि जी। शुरुआत में जब पेमेंट थोड़ा लेट से बनता है, जी। सब कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफ़ाई करने के बाद ऑनलाइन करते हैं, तो थोड़ा टाइम लगता है, तो काफ़ी अच्छा लगा था और घर में भी बताया था। हुँ। तो ये बताइए सबसे पहले कि जब आपका जॉब लगा, ऐसा अगर आपके मम्मी-पापा को पता चला उनका रिएक्शन क्या था? क्या बोले आपको? जब मैं सूरजपुर से पेपर दिला के आ रहा था, तो जी। रिज़ल्ट आ गया था, तो रात को ही मैंने घर में कॉल किया था पापा को जी। और कॉल करके बताया था कि रिज़ल्ट आ गया है, मेरा चयन यहाँ सूरजपुर कोर्ट में हो गया करके, तो काफ़ी खुश थे। और फिर दोस्तों का भी बहुत मैसेज आने लगा, कॉल भी करने लगे सब लोग, तो जी। काफ़ी अच्छी बहुत अच्छा बहुत लग रहा खुशी था। मिली होगी जी, और जी। आपका
दोस्त लोग का माहौल कैसा था पढ़ाई में? आप लोग ग्रुप में स्टडी करते थे कि अकेले पे स्टडी करते थे आप? आईटीआई में हम लोग ग्रुपिंग में स्टडी किया करते थे, हुँ, 4-5 लोगों का ग्रुप होता था और एक साथ सब लोग स्टडी करते थे। और जैसे ही आईटीआई पास आउट हुआ उसके बाद फिर मैं कोचिंग मैंने जॉइन कर लिया जी। और यहीं मैडम सर लोग के पास कोचिंग करता था और फिर आगे की पढ़ाई मेरी यहीं से कंटिन्यू हुई। स्टेनोग्राफी की कोचिंग मैं मैडम सर के यहाँ कंटिन्यू करता था। तो किशोर मांडे जी, आपकी हम्म। सफलता में किनका-किनका योगदान है बताइए? मैं अपनी सफलता का सबसे पहला श्रेय अपने माता-पिता को देना चाहूँगा, क्योंकि जी। उनके सहयोग के बिना मैं यहाँ तक बिल्कुल भी नहीं पहुँच पाता। और उसके बाद मेरे गुरुजनों का बहुत बड़ा योगदान है। जब मैंने आईटीआई पास किया उसके बाद फिर लगातार मैं कोचिंग करता था। गंगोत्री टाइपिंग क्लासेस में मैं कोचिंग करता था। मैम का हुँ, सबसे ज़्यादा योगदान है। हुँ। हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहे कि आज नहीं तो कल होगा। तो इसलिए स्टेनो को मैंने कभी छोड़ा भी नहीं है, लगातार प्रैक्टिस करता ही था। कोरोना काल के दौरान बस थोड़ा-सा माहौल के कारण डिप्रेस्ड हो गया था, थोड़ी प्रैक्टिस रुक गई थी। फिर उसके बाद फिर कंटिन्यू मैंने स्टेनो को जारी रखा और इसमें अपने दोस्तों का भी बहुत बड़ा सहयोग है, क्योंकि कोरोना काल के दौरान घर में रहते थे तो माइंड माइंड इतना डिस्टर्ब मतलब भी डिस्टर्ब रहता हो है जाता उसमें। था। और तो दोस्तों से भी काफ़ी सफी सहयोग मिला, उन्होंने सहयोग बहुत मोटिवेट किया है, जी। तब जाके आज ये मुकाम हासिल हुआ। तो जो लोग स्टेनोग्राफर की तैयारी करना चाहते हैं, उनको हुँ। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, किशोर मांडे जी? जो लोग स्टेनोग्राफर की तैयारी करना चाह रहे हैं या जो अभी भी कर रहे हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा, जो लोग स्टेनोग्राफर की तैयारी करना चाहते हैं, स्टेनोग्राफी एक बहुत अच्छा फ़ील्ड है, इसमें जल्दी नौकरी लग जाती है। तो जो नए लोग हैं, उनको यही कहना चाहूँगा कि स्टेनोग्राफी एक काफ़ी अच्छा फ़ील्ड है और इस फ़ील्ड में आप अपनी तैयारी कर सकते हैं और जो लोग कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं, उनको भी हताश नहीं होना है, सफलता एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगी, आज नहीं तो कल। बस आपको लगातार मेहनत करना है, तो तो बहुत-बहुत धन्यवाद किशोर थैंक यू। मांडे जी, आप जी, हमारी बीच आए और जी। हमारे जितने भी स्टेनोग्राफर की जो तैयारी कर रहे हैं, उनको बहुत ही अच्छा आप मैसेज किए हैं। हुँ, तो एक बार आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।